नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025। तो दोस्तों, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025 अभी आप लोगों का यहाँ पे आ रखा है, तो ये आप लोगों का जो है दोस्तों अटैच नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, विज्ञप्ति जो कि आप लोग का यहाँ पे 51/2022। तो ये 2022 में आप लोग की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई थी दोस्तों। तो ये आप लोग का रद्द कर दिया गया था और अभी इसमें संशोधन भी किया गया है, ठीक है, काफी कुछ संशोधन है इसमें। और इसमें आप लोगों को जो रीओपन अभी फॉर्म आ रखे हैं, तो इसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है और जिन लोगों ने यहाँ पे 2022 में इसका फॉर्म फिलअप किया था उनको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या अपडेट हुआ है, वो सारा कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लाइव इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अभी नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। तो इसका जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग प्रेस विज्ञप्ति संशोधन विज्ञापन यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या, तो यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों, ठीक है, 51 द्वारा आदेश के अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में रिक्त सहायक आचार्य के, तो यहाँ पे जो कि सहायक आचार्य के 1017 पोस्ट पे आप लोग का यहाँ पे ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी किया गया था। इस ऑनलाइन विज्ञापन में सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था। तो जो आप लोग का यहाँ पे सहायक आचार्य की 1017 पद थे, ठीक है, उसमें आप लोग के यहाँ पे 107 पद भी यहाँ पे जो कि आचार्य बीएड के लिए भी आप लोग का यहाँ पे रखे थे, ठीक है, 107 पद। दोस्तों 107 पद यहाँ पे रखे गए थे। तो यहाँ पे जो इसकी आप लोगों की अंतिम डेट थी अप्लाई करने की, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 31 अगस्त 2022 इसकी अप्लाई डेट रखी गई थी, लास्ट डेट, ठीक है। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 1283/2022 वह 02 अन्य में पारित माध्यमिक उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9 दिसंबर 2022 द्वारा सहायक आचार्य बीएड की अहर्ता। तो यहाँ पे आचार्य बीएड की अहर्ता एनसीईटी के मानकों के अनुरूप न होने के कारण इसे रद्द करते हुए पुनः विज्ञप्ति करने का आदेश पारित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसको रद्द कर दिया गया था, जो कि यहाँ पे आप लोग के आचार्य बीएड के जो 107 पद थे, इसमें जो आप लोग की एलिजिबिलिटी थी दोस्तों, ठीक है, जो कैंडिडेट का कहना था कि जो आप लोग के यहाँ पे एलिजिबिलिटी थी वो एनसीईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं रखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईटी के मानकों के अनुरूप न होने के कारण यहाँ पे इसको रद्द कर दिया गया था। तो कैंडिडेट का कहना था कि जो कि इसकी भी क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए वो भी एनसीईटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो इसी कारण से आप लोगों का जो केस चला गया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो कि न्यायालय इलाहाबाद में इसी का चला था। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे जो कि पुनः विज्ञप्ति करने का आदेश पारित किया गया था। तो अभी फिर देख सकते हैं इसकी फिर जो विज्ञप्ति आ रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग, तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं नीचे। तो विज्ञापन संख्या 51 की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक एनसीईटी द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाएगा। तो अभी इसमें समस्या ये है कि दोस्तों, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने 2022 में इसका फॉर्म फिलअप किया था उन्हें फॉर्म फिलअप करना है या एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे बता रखा है एनसीईटी द्वारा निर्धारित अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ही आवेदन किया जाना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो एनसीईटी की एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताई गई है उसको जो धारित करता है वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई करने की डेट आप लोगों को दे रखी है, जो न्यू डेट यहाँ पे आ रखी है, ठीक है, 23 मई 2025 से लेके 12 जून 2025 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोगों का शुल्क जमा करने की प्रारंभिक जो की डेट है वो 24 मई से आप लोग शुल्क जमा कर पाएंगे। एंड जो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, सबमिट करने की, ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की, तो यहाँ पे 14 जून यहाँ पे रखा है। तो ये डेट आप लोग देखेंगे। बाकी आप लोग विवरण यहाँ से देखना है क्या क्या आप लोग यहाँ पे कौन सी डिटेल आप लोग को कौन से पेज में है, तो पेज नंबर भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एनसीईटी की जो आप लोग की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एंड तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड हेतु न्यूनतम अर्हता, तो यहाँ पे क्या रखी है, तो यहाँ पे 6.1 पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का 55% अंक के साथ आप लोगों का यहाँ पे विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य भाषा में आप लोगों का यहाँ पे परास्नातक, जो कि आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही यहाँ पे बीएड शिक्षक हेतु विशेषज्ञता के क्षेत्र में संबंधित विषय में 55% अंक के साथ आप लोग का यहाँ पे
परास्नातक उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो इसके समकक्ष अगर आप लोगों ने कोई किया है, ठीक है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आप लोगों के 55% होने चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग बीएड के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे बीएड शिक्षण हेतु, तो यहाँ पे बीएड की जो सब्जेक्ट है तो उसको पढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ पे आपके सब्जेक्ट उसके संबंधित होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बीएड के कैंडिडेट को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो ये इसके साथ या तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों का यहाँ पे जो कि एमएड, ठीक है, तो यहाँ पे एमएड में भी आप लोग देख सकते हैं, एमएड में आपके 55% अंक के साथ आप लोगों का एमएड की उपाधि आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, पहला पोस्ट ग्रेजुएशन, सेकंड आप लोगों का एमएड। एंड नेक्स्ट जो दूसरी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, या एमएड अगर आप लोगों ने एमएड नहीं किया है तो आप लोगों का यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ऑप्शन दे रखे आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे 55% अंक के साथ आप लोगों का यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक। ठीक है, तो शिक्षा शास्त्र में आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे एमए शिक्षा शास्त्र की उपाधि। ठीक है, तो इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि एमए शिक्षा शास्त्र होना चाहिए अगर 55% के साथ। और साथ ही यहाँ पे आप लोगों का या तो आप लोगों का यहाँ पे एमएड किया हो आप लोगों ने, या फिर आप लोगों का एमएड नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एमए किया हो आप लोगों ने। ठीक है, तो तब भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और साथ ही आप लोगों का यहाँ पे जो कंडीशन रखी है यहाँ पे 6.3 पे, तो आप लोग का शिक्षा शास्त्र में या तो पीएचडी होनी चाहिए या फिर आप लोगों का यहाँ पे यूजीसी द्वारा आप लोगों का यहाँ पे नेट क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से देख लेना है। बाकी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों की तो अभी हम लोग देखने वाले जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे पहले फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, बाकी आप लोग को यहाँ से अपनी एप्लीकेशन फीस देख लेनी है। ठीक है, ये आप लोग की फीस रहेगी कैटेगरी वाइज। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हम लोग बात करते हैं जिन कैंडिडेट ने पहले यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है। जिनने फॉर्म फिलअप किया था उनको अपना फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट करना है और उसकी फीस वापस लेनी है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे दे रखते हैं विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत सहायक आचार्य बीएड के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी नवीन आवेदन करना है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे 2022 में अप्लाई किया था, ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या 51 है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे नवीन जो कि नया यहाँ पे आवेदन करना है, परंतु उन्हें यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को आवेदन करना है बट आप लोग को यहाँ पे अपनी पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे शुल्क भुगतान नहीं करना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे बीएड हेतु आवेदन किया है और अब वह इस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं करना चाहता है, तो वह कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपना शुल्क वापस प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को अपने यहाँ पे कार्यालय में, ठीक है, आयोग के कार्यालय में आप लोग को संपर्क करके अपनी फीस को वापस भी आप लोग मंगा सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है जिन कैंडिडेट ने पहले भी फॉर्म फिलअप किया था दोस्तों। ठीक है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे पेमेंट नहीं करनी है। तो आप लोग को यहाँ पे अपनी ये नोटिफिकेशन को रीड आउट करना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जो कैंडिडेट यहाँ पे छूट चुके थे, ठीक है, जिन कैंडिडेट ने तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं किया था 2022 में, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे कैसे फॉर्म फिलअप करना है और जो आप लोग की एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे जो आप लोग की एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन आप लोग की 2022 के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग ने 2022 से पहले आप लोग की वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे किया है, ठीक है, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने और एमएड आप लोगों ने 2022 से पहले कर रखा है, तभी आप लोग ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी 2022 के बाद अगर आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएड या एमए आप लोगों ने किया है, तब आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आप लोगों का यहाँ पे 2000 पहले का आप लोगों का, ठीक है, पीएचडी या नेट क्वालिफाई 2022 से पहले का होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, वही कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है दोस्तों। ठीक है, 2022 के बाद अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पीएचडी या ये किया है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे जैसे आप लोग पहुंचेंगे इसके अप्लाई लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं तो इस पेज पे पहुंच जाते हैं। तो यहीं से आप लोग का इसका अटैचमेंट यहीं से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एंड इसका सिलेबस भी यहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस के लिए भी आप लोग इसका नोटिफिकेशन है तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है, तो आप लोगों को अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ चुका है हमारा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, तो क्योंकि हमारा यहाँ पे बीएड एंड नेम, जो भी आप लोगों का यहाँ पे नेम रहेगा, नेम को आप लोगों को फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी रहेगी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इज यूपी रेसिडेंट, ठीक है, अगर आप लोग यूपी के हैं तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है। ठीक है, नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिलअप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोग को फिलअप कर लेना है, जो भी आप लोग का यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल, तो अपनी एक ईमेल एड्रेस भी आप लोग यहाँ पे फिल करना है और आप लोगों को जनरेट ओटीपी करना है। तो जिसमें भी आप लोग की ओटीपी आती है मेल पे, वो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ठीक है,
इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को ओटीपी फिल करने के बाद इसको वेरीफाई ओटीपी कर लेंगे। एंड नीचे आप लोग को एक पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे फिल करना है। जो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे फिल कर रहे हैं उसी पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करने के बाद इसको रजिस्टर कर लेना है दोस्तों। एंड नेक्स्ट जैसे आप लोग रजिस्टर करते हैं इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड आप लोग का सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, जो आप लोग का यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आप लोगों के यहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर पे आप लोग को भेज दिया है। तो आप लोग को यहाँ पे लॉग इन करना है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग को ओके कर लेना है। ठीक है, तो ओके करने के बाद अभी हम लोग इसको रजिस्टर कैंडिडेट लॉग इन, तो यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है इसको। तो यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे देना है। ठीक है, जो कि आप लोग को मिल गया होगा अपने ईमेल के थ्रू या अपने एसएमएस के थ्रू। चलिए, हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड देने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे। एंड नेक्स्ट, तो अभी आप लोग अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि पर्सनल डिटेल, करस्पॉन्डेंस एंड यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, इसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन आप लोग को करना है। यहाँ पे 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल पे आप लोग का यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम रहेगा एंड आप लोग को यहाँ पे अपना फादर नेम दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे क्योंकि फादर नेम, इसके बाद फिर यहाँ पे अपने हस्बैंड नेम, अगर आप लोग यहाँ पे मैरिड है, हस्बैंड या वाइफ का नेम आप लोग को यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्किप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मदर नेम, तो आपका जो भी मदर नेम है मदर नेम देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोग को फिल करनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी, डेट एंड मंथ, ईयर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को फिल करनी है। यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, तो एक डेमो के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया। ठीक है, आप लोग को अपनी एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर आप लोग को फिल कर लेना है, तो यहाँ पे मेल या फीमेल। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड या अनमैरिड, वो आप लोग को फिल कर लेना अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे नो ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे डिसेबल रहेंगे तो दोनों में नो ऑप्शन ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर दोनों के लिए नो है। इसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे आप लोगों से यहाँ पे पूछा आर यू ए पीएचडी डिग्री होल्डर, अगर आप लोग पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और साथ ही यहाँ पे एंड हैव पासिड पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स बिफोर 19 सितंबर 1991, तो यहाँ पे ये पूछा है कि अगर आपके पास यहाँ पे पीएचडी डिग्री है और साथ ही आप लोगों ने यहाँ पे जो कि अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है 19 सितंबर 1991 से पहले। ठीक है, इससे पहले किया है तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना आप लोग को 19 सितंबर 1991 से पहले आप लोग ने किया है यहाँ पे पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड नेम, तो यहाँ पे आधार कार्ड देना चाहते हैं, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, तो जो भी आप लोग दे रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर, जैसे आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आप लोग का यहाँ पे जो कि सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं, ठीक है, करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस को फिलअप करेंगे, जो भी आप लोग का यहाँ पे एड्रेस है तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट नेम, उसके बाद फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम, ये जो भी आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एंड यहाँ पे अपना पिन कोड, तो जो भी आप लोग का पिन कोड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जो भी पोस्ट ऑफिस आप लोग का यहाँ पे वो फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, नीचे आप लोग का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का है, अगर आप लोग का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग को इस बॉक्स में चेक बॉक्स करना है, तो आप लोग का यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अलग अलग एड्रेस है तो आप लोग को यहाँ पे इस बॉक्स पे अनक्लिक करना है। ठीक है, और मैनुअली अपना यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड अपना स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तो ये चीज आप लोग मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। बाकी सेम है तो यहाँ पे आप लोग चेक बॉक्स कर लेंगे। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग को अपना एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो एड्रेस की डिटेल देने के बाद आप लोगों को इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है। एंड नेक्स्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिलअप करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 10th, ठीक है, 10th का आप लोग को यहाँ पे पासिंग ईयर देना अपना, जो भी आप लोग का पासिंग ईयर रहेगा। एंड यहाँ पे अपना बोर्ड नेम आप लोग को फिल करना है, जो भी बोर्ड नेम है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 10th के आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को फिल करना है। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे रोल नंबर देना है 10th का।
इसके बाद फिर यहाँ पे एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का क्या है, ठीक है, मार्क्स है, परसेंटेज है, सीजीपीए है। तो हमारी मार्क्स है, तो यहाँ पे आप लोग अपडेट मार्क्स देंगे, 10th में कितने मार्क्स आप लोग के आ रखे हैं वो मार्क्स आप लोगों को फिल करना है। एंड टोटल मार्क्स कितने का होता है वो आप लोग को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है, आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का पासिंग ईयर आप लोगों को फिल करना है इस तरीके से। एंड यहाँ पे इंटर का अपना बोर्ड नेम, तो सेम तरीका रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लोग अपने सब्जेक्ट ऐड करने, तो जो भी आप लोग के सब्जेक्ट रहेंगे तो सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे 12th का रोल नंबर आप लोगों को दे देना है दोस्तों। इसके बाद फिर यहाँ क्या है आप लोगों का, ठीक है, एलिवेशन, जो कि आपका मार्क्स है, परसेंटेज है, सीजीपी। तो हमारा मार्क्स है, कितने मार्क्स आ रखे आप लोगों के 12th में, वो मार्क्स ऑपरेट मार्क्स से फिल करेंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे देंगे, आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ग्रेजुएशन का पासिंग आप लोगों को देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का आप लोग को अपना यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम देना है। इसके बाद फिर अपने यहाँ पे ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से क्या है वो सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे अपना मेन सब्जेक्ट भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, जिस भी मेन सब्जेक्ट से आप लोगों ने यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग अपना मेन सब्जेक्ट को फिल करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग अपने यहाँ पे रोल नंबर दे देना है, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। तो एक डेमो के लिए हम लोग फिल कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे एलिवेशन देना है, जो कि आप लोग का ग्रेजुएशन यहाँ पे मार्क्स है, परसेंटेज है, ठीक है। अगर आप लोग परसेंटेज करते हैं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे अपनी परसेंटेज फिल कर लेंगे। बाकी अगर आप लोग को अपने मार्क्स आपसे पता है, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे अपने मार्क्स फिल करने, तो यहाँ पे हम लोग अपने मार्क्स फिल कर लेंगे। उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे दे देंगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करने के बाद आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने कब किया है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो चलिए इस तरीके से फिल करेंगे। एंड इसके बाद फिर अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों ने यहाँ पे जो कि मास्टर डिग्री कर रखी है या आप लोगों ने एमएड किया है, ठीक है, वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना रोल नंबर आप लोगों को फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके बाद रोल नंबर के बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना एलिवेशन, जो कि यहाँ पे मार्क्स है, परसेंटेज है, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर अपनी परसेंटेज यहाँ पे जो भी आप लोग यहाँ पे परसेंटेज बनी होगी वो परसेंटेज आप लोग को फिल कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोगों ने किया है यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास, तो आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कि सेम तरीका रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो कि सेल्ट या सेट किया है या नेट क्वालिफाई किया है, ठीक है, या जेआरएफ किया या पीएचडी कर रखी है आप लोगों ने, तो जो भी आप लोगों ने किया है वो आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे नेट क्वालिफाई है, यहाँ पे इन पास, ठीक है, यस करेंगे। अगर आप लोग पास है तो यहाँ पे यस, तो आप लोग यहाँ पे डेट आ जाती है 2022 की, तो आप लोग अपने पासिंग डेट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर आप लोग को फिल करना है, जो भी आप लोग का यहाँ पे नेट का रोल नंबर रहेगा। इसके बाद जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने अपना नेट क्वालिफाई किया है वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों को फिल कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग, इनमें से जो भी किया वो आप लोगों को देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो कि यहाँ पे पूछा है कि इज यूर पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोगों ने किया है पीएचडी, उसी के बारे में यहाँ पे रैंकिंग के बारे में पूछे तो सिंपल आप लोगों ने किया तो यस या नो में जवाब देंगे, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल नो कर लेते हैं। इसके बाद अपनी एजुकेशन डिटेल देने के बाद आप लोग को यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट दोस्तों आप लोगों को इसके बाद फिर यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो कि फोटो को अपलोड करेंगे तो 30 KB से लेकर 50 KB के बीच में चॉइस फाइल करना है आप लोगों को, यहाँ पे अपनी फोटो को अपलोड करना है, ठीक है, जो भी 30 से 50 के बीच में है तो फोटो को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो हम लोग एक डेमो के लिए यहाँ पे कोई भी फोटो अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को अपनी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है 30 से 50 के बीच में, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे किसी, तो हमने एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये आ चुकी है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी ये फोटो। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी 30 से 50 के बीच में चॉइस फाइल करना है, तो सिग्नेचर को भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक सिग्नेचर हमारा ये हो गया, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, 30 से 50 के बीच में है, तो इस तरीके से फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे, 30 से 50 के बीच में केबी का साइज होना चाहिए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम लोग ऑर्डर जो कि डॉक्यूमेंट आप लोग के, ठीक है, पीडीएफ या जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप लोग को यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केबी साइज, ठीक है, 100 KB से लेकर 600 KB के बीच में आप लोग को यहाँ पे अपने अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट को। सबसे पहले यहाँ पे एज प्रूफ में आप लोग को अपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 3 फॉर्मेट दे रखे हैं, पीडीएफ या जेपीजी में, ठीक है, तो जिसमें भी आप लोग अपलोड करना चाहते हैं चॉइस फाइल करेंगे आप लोग को अपना यहाँ पे
एज प्रूफ में आपने 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है, जो भी आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अपलोड कर लेंगे उसको। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट, तो अपने यहाँ पे पीजी की आप लोगों को लास्ट ईयर की मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चॉइस फाइल करेंगे आप लोग, तो जो भी आप लोग की लास्ट ईयर की मार्कशीट है उसको आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। साइज यहाँ पे आप लोगों का जो कि 100 KB से 600 KB के बीच में रहेगा। इसके बाद फिर नेट सर्टिफिकेट, तो नेट क्वालिफाई का जो सर्टिफिकेट है उसको आप लोग को अपलोड कर लेना है यहाँ पे चॉइस फाइल करके, ठीक है। तो आपने जो क्वालिफिकेशन देखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट को आप लोग यहाँ पे जो कि अपलोड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे क्रिमिनल केस के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है। सिंपल, तो इन चीजों में हम लोग सिंपल नो करेंगे। जो कि यहाँ पे FIR आप लोग की आपके खिलाफ कराई गई है उसके बारे में, या आपका कोई भी लॉ केस आपका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी केसेस आपके खिलाफ पेंडिंग है, तो इस चीज के बारे में सारे कुछ यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट के बारे में है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे 3 ऑप्शन पे यहाँ पे नो करेंगे। तो चलिए इन तीनों ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पे नो कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नो कर लेना है तीनों ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये डिटेल देने के बाद आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे आना है। नीचे आप लोग को हेयर बाय डिक्लेयर के बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। चेक बॉक्स करने के बाद फिर आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है इसको। एंड नेक्स्ट आप लोग को अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। तो एक बार अच्छे से आप लोगों ने जो भी डिटेल यहाँ पे दे रखी है उसको प्रीव्यू कर लेनी है, ठीक है, 1 बाय 1 चेकआउट कर लेनी है। तो चेक करते हुए आप लोग को नीचे आना है यहाँ पे स्क्रॉल करके। तो अभी हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ चुके हैं, ठीक है। तो नीचे आप लोग देखेंगे अगर आप लोगों की सभी डिटेल यहाँ पे सही है, ओके है, तो आप लोग को सबमिट करना है। तो कोई भी डिटेल में अगर आप लोग की गलती होती है, ठीक है, मिस्टेक से, तो आप लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, तो अभी हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे यहाँ से। एंड जो कि लास्ट स्टेप आप लोग है यहाँ पे जो कि पेमेंट कंफर्मेशन का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिर डिटेल, ठीक है, एप्लीकेशन फीस, जो कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन है, चालान का ऑप्शन है, ठीक है। तो जनरेट चालान से भी आप लोग कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आप लोग देखते हैं 2000 हमारे यहाँ पे फीस है, तो कैटेगरी वाइज आप लोगों को देखना अपना, ठीक है। चलिए पे नाउ करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं हम लोग। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें फीस ज्यादा है, तो आप लोगों को या तो अपनी नेट बैंकिंग से यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे या तो नेट बैंकिंग या अपने जो कि निफ्ट जो कि यहाँ डेबिट कार्ड से करेंगे, ठीक है। डेबिट कार्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे निफ्ट या RTGS से, इससे नहीं करेंगे क्योंकि इस पे चार्ज आप लोग का 11 रुपये लग रहा है, ठीक है। वॉलेट में कितना आप लोगों का यहाँ पे, अगर आप लोग का यहाँ पे वॉलेट है तो आप लोग वॉलेट से कर सकते हैं क्योंकि वॉलेट भी सिक्योर पेमेंट होती है और नेट बैंकिंग भी, ठीक है। तो आप लोग को देखना अपने अकॉर्डिंग। तो आप लोग को या तो अगर नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से ही आप लोग को अपनी पेमेंट करनी है, बाकी या तो फिर आप लोग अपने UPI से भी कर सकते हैं यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आप लोग का फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।